वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के कंसेप्ट दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन अनचेंज इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। क्या कह रहा है, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी। जो डिटर्मिनेंट गिवन होगा हमें, अगर हम उसकी क्या कर दें, रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें। पहले देखिए, मान लो कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 5। लेकिन अगर आप इस मैट्रिक्स का क्या ले लेते हो, ट्रांसपोज, और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हो तो उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी 5। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, अगर उसका डिटर्मिनेंट लोगे, कह रहा है वो जिस वैल्यू को असाइन करेगा आफ्टर ट्रांसपोज, उसका आप कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हो और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो वो भी क्या करेगा, सेम वैल्यू को असाइन करेगा जो इसको करेगा। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या है, जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी अगर हम रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसका वेरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये हम सीधा क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ये ठीक है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर मैं क्या करूँगी, इसका ट्रांसपोज लेके फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूँगी। तो देखिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं बाय एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो से। तो देखिए ये 2 कहाँ प्रेजेंट है, इस रो में और इस कॉलम में, तो 2 × ये रह गया आपके पास, इसका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट क्या है, ये प्लस होगा, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 3। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, इस वाले कॉलम में, इस वाले रो में, तो क्या रह गया 6011। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। फिर क्या है, यहाँ क्या आएगा, प्लस का 5। अब ये 5 कहाँ प्रेजेंट है, इस कॉलम में और इस रो में, तो ये क्या रह गया 6010। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखते हैं। 2 × ये क्या हो गया 1 - 0, ये क्या हो गया 3 × 6 - 0, और ये क्या हो गया 5 × 0 - 0। तो ये क्या मिला आपको, 2 + 18, और ये क्या हो गया 0। तो ये मिला आपको, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिली 20। कह रहे हैं इसका क्या ले ले, ट्रांसपोज, मतलब जो ये रो है ये क्या बन जाए, कॉलम। कॉलम बना दो इसको, ये रो है इसका क्या बन जाए, कॉलम। ये रो है इसका क्या बन जाए, कॉलम। तो मैंने इसका नोटेशन भी दे दी है कि हमने इसका क्या लिया है, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को सोल्व करते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं इसकी। तो इस वाले रो से ही एक्सपेंड कर रही हूँ मैं, फर्स्ट रो से 2 × ये 2 कहाँ प्रेजेंट है, इस कॉलम में, इस रो में, तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। तो देखिए 2 × 1101, फिर क्या है -6, क्या है -6। ये कहाँ प्रेजेंट है, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3501। फिर क्या है, ये 0, प्लस का 0 × में, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये कहाँ प्रेजेंट है, इस कॉलम में और इस रो में, -3151, -3151। अब लेते हैं इनके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को सोल्व करेंगे। 2 × 1 - 0, फिर क्या है -6, -3 × 1, -3 - 0। नेक्स्ट प्लस ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। ये क्या बन गया 2 + 18, ये क्या मिला 20। देखिए ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना था आपको इसका, ये डिटर्मिनेंट क्या वैल्यू दे रहा था आपको 20, बट इसका ट्रांसपोज लेने के बाद आपको क्या मिल रही है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी सेम मिल रही है। मतलब कोई डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 20 है और ट्रांसपोज ले रहे हैं उस डिटर्मिनेंट का, और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, वो भी सेम आ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी जब हम रोज एंड कॉलम्स को क्या कर दें, इंटरचेंज। क्लियर हो गई। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रहा है, आपके पास क्या है, 2 रोज या कॉलम है किसी डिटर्मिनेंट में, उनको हम क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। कह रहा है कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, उसकी 2 रोज या कॉलम्स को क्या कर दें, हम इंटरचेंज कर दें, तो जो साइन होगा डिटर्मिनेंट का वो क्या हो जाएगा,
चेंज। सपोज करो पहले वाले क्वेश्चन में जैसे आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही थी 20, क्या आ रही थी 20, इसकी वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास 20, वही वाला एग्जांपल लिया है मैंने। अब मैं मान लो R1 को किसके साथ इंटरचेंज कर दूँ R3 के साथ, रो फर्स्ट को किसके साथ इंटरचेंज कर दिया मैंने रो थर्ड के साथ, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, ये रो 1 थी तो ये रो 3 बन गई और ये रो 1 क्या बन गई रो 3 बन गई और रो 2 हमने एज इट इज़ लिखी है। अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये रो फर्स्ट से इसको मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, इस डिटर्मिनेंट को 0 से करेंगे तो ये तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये क्या होता है प्लस माइनस प्लस, अब इससे हमें एक्सपेंड करना है। ये 1 कहाँ प्रेजेंट है इस वाली रो में और इस वाले कॉलम में, तो +1 × में क्या डिटर्मिनेंट रह गया हमारे पास 612 -3, 612 -3। तो इसको सोल्व करते हैं, ये क्या मिलेगा आपके पास 6 3 जा -18, 2 × 1 ये क्या मिला -2, तो ये क्या मिल गया आपके पास -20। देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास 20, बट आफ्टर चेंजिंग 2 रोज R1 और R3 को क्या किया है इंटरचेंज, आफ्टर इंटरचेंजिंग 2 रोज तो डिटर्मिनेंट जो था इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 20, बट आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन या आफ्टर इंटरचेंजिंग 2 रोज आपको क्या मिला, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगा उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज, साइन जो है चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस का 20 था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 20। तो हम क्या कह सकते हैं जब हम 2 रोज या कॉलम्स को क्या करेंगे डिटर्मिनेंट के इंटरचेंज करेंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाएगा। अवर थर्ड प्रॉपर्टी इज क्या कह रहा है, इफ एनी 2 rows and 2 columns of a determinant are identical then the value of the determinant is 0। कह रहा है कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर किसी डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल मतलब सेम है, क्या है सेम है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या मिलेगी आपको 0। सपोज करो वेरिफिकेशन के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, ये डिटर्मिनेंट है। अब देखिए इसके अंदर R1 रो एंड R2 रो ये क्या है आइडेंटिकल है, क्या है आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें क्या मिलनी चाहिए 0। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं इसको एक्सपेंड करके सोल्व करते हैं। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो में 3 प्रेजेंट है 3, ये कहाँ प्रेजेंट है इस कॉलम में इस रो में, तो किसका डिटर्मिनेंट होगा 2 3 2 3, ये प्लस होगा ये माइनस ये प्लस। अब इससे करते हैं -2, ये कहाँ प्रेजेंट है इस कॉलम में इस रो में, तो ये क्या मिलेगा 2 3 3 3। नेक्स्ट क्या है ये देखिए प्लस का 3, क्या होगा प्लस का 3, तो इससे एक्सपेंड करते हैं इस कॉलम में है और इस रो में है, तो ये क्या मिलेगा 2 2 3 2 2 2 3 2। अब इसको एक्सपेंड करते हैं 3, ये क्या मिलेगा 2 × 3 6 माइनस 2 × 3 6 -2, ये क्या मिल जाएगा आपको 2 3 जा 6 3 3 जा 9, फिर क्या है प्लस का 3 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। तो देखिए इधर ये 3 × क्या हो गया 0, ये 2 × -3, ये +3 × -2, ये क्या मिला 0, ये क्या मिला -2 × -3 प्लस का 6 और ये क्या मिला -6, तो ये क्या मिल गया आपको 0। तो हम क्या कह सकते हैं हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है अगर 2 रोज या 2 कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट में क्या है सेम है आइडेंटिकल है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगी 0। नाउ प्रॉपर्टी फोर्थ क्या कह रहे हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, कह रहे हैं मान लो कोई रो है और कोई कॉलम है, उसके हर एक एलिमेंट को, ठीक है डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट को क्या कर दे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे किसी कांस्टेंट के से, तो जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो भी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका उस के से। वेरिफिकेशन के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, ये 102 है, ये 18 है, ये क्या है 36, 1 3 4 17 3 6। अब देखिए यहाँ ये जो रो है इसको क्या लिख सकते हैं 17 × 6, इसको 3 × 6 6 × 6, क्योंकि 17 6 जा 102, 3 6 जा 18 और 6 6 जा 36। 1 सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड रो भी
एज इट इज़। अब देखिए फर्स्ट रो में देखिए हर एक एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 6 से। तो k क्या है यहाँ, 6 है। तो क्या करते हैं, जो ये 6 है वो किस कॉमन आ जाएगा और पूरे डिटर्मिनेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अंदर क्या रह गया आपके पास डिटर्मिनेंट के, यहाँ 17, क्योंकि ये 6 बाहर आ चुका है इस रो से भी 6 बाहर इस रो से सबसे क्या आ चुका है, 6 बाहर। तो यहाँ ये रह गया और ये सेकंड रो ये, और थर्ड रो ये। और आपको पता है अभी आपने थर्ड प्रॉपर्टी करी थी, अगर दो रो क्या आ जाए आइडेंटिकल तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या देता है, 0। तो ये 6 इंटू क्या हो जाएगा, 0। तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, क्या कह रहा है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, कह रहा है किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम के हर एक एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसी कांस्टेंट के से, जो वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट की वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, के, जो कि हमने इस एग्जांपल से सीखा है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ़ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। ये क्या है, सम वाली प्रॉपर्टी है। क्या कह रहा है, कोई रो या कॉलम किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस है, अगर सम ऑफ 2 टर्म्स में एक्सप्रेस है। देखिए यहाँ सेकंड रो जो है वो किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस है, सम ऑफ 2 टर्म्स की। तो क्या कर सकते हैं, हम इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगी दोनों डिटर्मिनेंट में, जो सेकंड रो होगी वो क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, क्योंकि दो टर्म्स है, 1 टर्म्स में ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा यहाँ 2x 2y 2z। इसको हमने क्या कर लिया, स्प्लिट। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर सम दे रखा है आपको 2 टर्म्स में तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और ये क्या आ जाएगा x y z, ये क्या आया x y z। अब देखिए यहाँ से ए बी सी क्या दो आइडेंटिकल क्या आ गई, रो। तो ये डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलेगा, 0, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। अब देखिए, अब बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 ये 2 जो है कॉमन ले सकते हैं हम सेकेंड रो से, यस बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड, क्योंकि 2 कॉमन आ चुका है सेकंड रो से, और एक्स वाई जेड थर्ड रो में प्रेजेंट है। अब देखिए 2 रोज क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आपको क्या मिल चुकी है, 0। तो 0 + 0 क्या मिल गया आपको, 0। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम आर एडिड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। अनदर वे में हम क्या कह सकते हैं, जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं उन डिटर्मिनेंट पर। ये देखिए ये वाले जो ऑपरेशंस थे आपने एक्सरसाइज 3.4 के कंसेप्ट में भी सीखे थे, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। बाकी यहाँ मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या कह रहा है, मान लो कोई रो है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है, मैंने ये लिया, ठीक है, 1 2 3 ये डिटर्मिनेंट लिया। कह रहा है इस अगर मैं आर जे मतलब कोई भी रो, मतलब मैं ले रही हूँ आर फर्स्ट रो, कह रहा है इसको किसी नंबर से क्या कर दे, मल्टीप्लाई। मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। R1 रो क्या है ये, इसको मैंने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई, और किसके अंदर ऐड कर रही हूँ, मान लो मैं ऐड कर रही हूँ R2 में, ठीक है। तो हमें किसके अंदर चेंज करना पड़ेगा, R2 रो में। किसके अंदर, R2 रो में। हम कहेंगे R2 में चेंज किया हमने, R2 प्लस में 5 R1, ये हमने चेंज किया था। कह रहा है इसको सोल्व करने के बाद जो डिटर्मिनेंट की आपकी वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, अनचेंज, सेम रहेगी। जो इसकी वैल्यू थी आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। नाउ अनदर लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7। अवर लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 7 कह रहा है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर 0 देन द डिटर्मिनेंट इज 0। कह रहा है मान लो कोई डिटर्मिनेंट गिवन है आपको और उसके अंदर कोई एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0, तो वो डिटर्मिनेंट हमें क्या वैल्यू देगा, हमेशा 0। देखिए यहाँ पे R2 में सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 0, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 0। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरसाइज 4.2।